करें भाई, शुरू करें। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? बताओ, इष्ट अभिष्ट सही है? हाँ, इष्ट और अभिष्ट दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसका सही क्या होगा आपके? पेन के लिए कौन सा? ये तो हटा देंगे, लाल सही का पेन। अनिष्ट, ये अनिष्ट होगा। हैं? अनिष्ट छोटे ही होगा। अन है ना? अन उपसर्ग है। किसका? हाँ, इष्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार बताया आपने। ये अन है और आगे इष्ट है, तो शब्द क्या होगा? मगर ध्यान देना, एक शब्द आता अभिष्ट। अभिष्ट ये सही है। क्यों है? क्योंकि अभी प्लस इष्ट, तो ई मिलके क्या हो गया? ई बड़ा। तो शब्द शुद्धि में इसको याद रखना पक्का, अभिष्ट। तीन तरह से याद रखना, एक तो शब्द शुद्धि में, एक अगर आपको इसमें संधि पूछे तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और एक उपसर्ग पूछे कौन सा? अभी है। और अभिष्ट का अगर विलोम पूछे तो अनिष्ट हो जाएगा। इष्ट और अभिष्ट दोनों का विलोम क्या होगा? अनिष्ट हो जाएगा। उर्वर का अनुर्वर भी सही है। अगर अनुर्वर नहीं है लिखा हुआ तो उष्र लिखा है तो भी सही है। बंजर लिखा है तो भी सही है। आज़ादी फारसी भाषा का शब्द है, तो गुलामी हो जाएगा। और ईप्सित, देखो 3 दिन से आ रहा है, ईप्सित का अनिल। ईप्सित में कौन सा अर्थ? क्या ईप्सित का? चाहना, है ना? और अनिश्चित यानी जो नहीं चाह गया हो। ये लाल सी पेन कैसे बताओ तो? किसको? वेरी गुड, ये हुई ना बात। कौन सा विलोम युग्म सही है? आशा, हताशा। अरे हताशा भी सही है। आशा हो चाहे हताशा हो चाहे निराशा हो, ये तो सही है। दोनों सही है भाई। देखो, अरे जय और अजय ये दोनों एक ही है। हाँ, जय का क्या होगा? हाँ, अजय तो यानी जो जीता नहीं है, तो ये होगा। अंतरंग का बहिरंग, दोनों में संधि कौन सी? दोनों में विसर्ग संधि है ना? अंत धन अंग, रंग कौन है को? अंग न, अंत धन अंग। और बही धन, बही धन क्या होगा? यहाँ भी अंग होगा। क्या? अंतरंग का बहिरंग सही है ना? एक एक सेकंड, क्या है? कौन सा विलोम युग्म सही है? अज्ञे का ये भी गलत है। ये देखो, जय अजय, जय न अजय तो सही है। हाँ, ये आशा हताशा निराशा भी होती है। दो सही हो गया। अज्ञे का तो क्या होगा? अब यहाँ होना तो ये चाहिए भाई, इसमें कौन सा, कौन सा विलोम? आशा निराशा, जय, जय का पराजय होता है। अजय भी हो सकता है, सही है ना? जय और अजय न। हाँ, तो जय अजय तो पराजय, ये तो गलत हो गया।
देखो भाई ऐसे देखो, आशा का हताशा, बाकी वो जो देने वाले की मानस होगा निराशा के चक्कर में, बाकी नहीं रहना। आशा का हताशा भी सही है, निराशा भी सही है। और जे जे पराजय है, मगर अजय भी गलत नहीं है। अंतरंग बहिरंग तो सही है। और अज्ञ का क्या करोगे, और अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुज्ञ भी हो सकता है, सर्वज्ञ भी हो सकता है, दोनों सही है। इसमें जय अजय वाला देखना पे थोड़ा, जय अजय मुझे जच नहीं रहा। ये अजय विजय, अब न जय न जीता हुआ, वो तो हमेशा अजय है। जय अजय सही है। हाँ, न न जय न जीता हुआ, तो जय अजय तो ये सही है ना। तो चौथा ही है, बाकी तो सब होना। ये युग्म सही नहीं, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है ऐसा होना चाहिए, फिर ये आएगा। बाकी तो हो रहा मामला, कई बार प्रश्न गलत, कई बार कुछ भी गलत हो जाता है। नहीं है करना है भाई। आशा, आशा का वैसे निराशा है, मगर हताशा भी गलत नहीं है। जय का पराजय भी है, मगर अजय भी गलत नहीं है। और अंतरंगा तो बहिरंग है ही है। और अज्ञ बिल्कुल सही है, अज्ञ का विज्ञ होता है, और अल्पज्ञ का सर्वज्ञ या बहुज्ञ होता है। तो ऐसे याद रखना, रख लोगे। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निष्क्रिय सक्रिय, स्थावर जंगम, अवसाद विषाद, ये इसका हर्ष होगा। हाँ, हाँ हर्ष विषाद, है ना, ऐसे। भ्रांत निर्वांत सही है। इन दोनों का अर्थ एक ही है। अवसाद और विषाद का अर्थ क्या है? एक ही है, अर्थ एक ही है। ठीक है, ये तो कोई तकलीफ नहीं। स्थावर का मैंने एक और बढ़िया बताया था, यायावर। यायावर है ना, ये भी है। यायावर का मैंने वाक्यांश के लिए शब्द बताया था। हाँ, घूमने, घूमने वाला, घुमक्कड़ है ना, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए क्या होएगा? यायावर। अवतल का तो सही है। अब मैं आपसे एक साइंस का प्रश्न पूछता हूँ, पूछ लो। ये जो है ना, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होता है ना, कौन सा लेंस आएगा? हाँ, दूर में तो क्या होगा? दूर, ये तो दूर। और ये क्या हो जाएगा? निकट। या, मैंने तो ऐसे याद किया था, जब दू ऊ, दो ऊ है ना। हाँ, अब बाकी अपना हो जाएगा, एक रटो दूसरा हो जाएगा। तो ये कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? बात नहीं भेज, बात नहीं, बात नहीं है ना। सापेक्ष निरपेक्ष सही है। आपत्ति विपत्ति सही है। तो तो क्या होगा? आपत्ति का अनापत्ति होगा, विपत्ति का संपत्ति होता। दोनों का अर्थ एक ही है। कोई आपत्ति है कि नहीं? अनापत्ति, अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं ना, जब आप कोई अच्छी उच्च नौकरी के लिए जाते हो ना,
विपत्ति का संपत्ति, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति विधाना, है ना। रामायण में चौपाई आती ना। हाँ, तो ये इसी में आ गया। स्वकीय, परकीय, और अगर स्वकीय आए तो, हाँ, अब वाक्यांश के देखो एक शब्द याद रखना है। स्त्रियों के मैंने बताया ना, महिलाओं वाले, तो स्वकीय, हाँ, तो स्वकीय क्या है भाई? पति से प्रेम करने वाली स्वकीय, और पर किया दूसरे से प्रेम करने वाले। तो ये भी याद रखना। वाक्यांश वाले मैंने आपको 27-28 बताए थे ना, उसमें जो, उसमें एक ये भी नोट कर लेना, स्वकीय और पर किया, है ना। अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए तो आता स्वकीय, और पर पुरुष से प्रेम करने वाली के लिए क्या होगा? नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर मान लो आपके पूछे स्वकीय या परकीय में कौन सा प्रत्यय है, हाँ, कीय प्रत्यय की, ये देखो कीय, ये याद रखना, कीय प्रत्यय। मैंने लिखा है ना, राजकीय, नाभिकीय, शासकीय में नहीं होगा, शासकीय में तो ये है। राजकीय, नाभिकीय, परकीय, स्वकीय, ये ध्यान देना। इसमें कौन सा प्रत्यय? किए। फिर किए में आ जाएगा, तो क्या होगा? किए में आ जाएगा तो किया हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, तो उसमें आ से किया हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? वेष्टि का क्या करोगे? समष्टि। वेष्टि का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, और समष्टि यानी समाज। व्यक्ति यानी अकेला, समष्टि यानी संपूर्ण, ठीक है ना। तो ऐसे भी आना। और अगर सृष्टि आए तो, हाँ, सृष्टि आए तो प्रलय कर लेना। और याद रखना, मौन आए तो क्या करोगे? मौन आ जाए, मौन का वाचाल नहीं, मौन का मुखर। मूक आए ना, मूक, तो वाचाल। इसको याद रखना अच्छी तरह से। ऐसे होता है, एक तो मौन यानी शांत रहता है, मुखर यानी अधिक बोलता है ना। वाचाल यानी अधिक बोलने वाला, मगर संदर्भ अलग अलग है। जैसे धरती का आकाश, अवनी आए तो अंबर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। जैसे श्वेत का श्याम, श्वेत का श्याम, और कृष्ण आए तो शुक्ल आएगा ना। और अगर काला आए तो सफेद है, नहीं, ठहर से। और आपकी श्या आए तो सफेद, और काला आए तो गोरा। तो काला का तो क्या करोगे? गोरा। श्या का क्या करोगे? सफेद। ब्लैक आ गया तो वाइट। कृष्ण आ गया तो शुक्ल, और श्वेत आ गया तो श्याम। श्वेत श्याम, टीवी आते ना, श्वेत श्याम। तो जैसा शब्द का स्वरूप, वैसा ही विलोम। संयोग आ गया, संश्लिष्ट आ गया, संयोजन आ गया, और संयुक्त आ गया, वियुक्त हो गया, और संश्लेषण आ गया, विश्लेषण आ गया। संयोज्य आ गया, वियोज्य हो गया। लघु आया, गुरु, लघु आया तो गुरु भी। और अगर लाघव आए तो गौरव। लघुता आए तो गुरुता। लघुतर आए तो गुरुतर। गरिष्ठ आए तो गरिष्ठ का लघिष्ठ। कनिष्ठ आए ना, उसका वरिष्ठ करना। कनिष्ठ अगर आए तो उसका क्या करोगे? वरिष्ठ। तो जैसे जैसे अग्र आए, पश्च आगे आए, अगला आए, पिछला, ठीक है। लाभ आए, नफा आए, घाटा आए, मुनाफा। तो जैसा शब्द का स्वरूप। कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? आकर्षण, विकर्षण। अगर विकर्षण नहीं आए, अनाकर्षण आए तो भी सही है। प्रतिकर्षण आए तो भी सही है। अमलन विमल,
हाँ, अमलन विमल दोनों का अर्थ एक ही है। मल आएगा, मल आए ना, मल यानी गंदगी, अमल यानी स्वच्छ, विमल यानी भी स्वच्छ। और ईमानदार आए तो बेईमान, और कृतज्ञ आए तो कृतज्ञ। ये देखो, ये आपकी वाक्यांश के लिए भी आता है। किए वे एहसान को मानने वाला कृतज्ञ, और किए वे एहसान को नहीं मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, ऐसे कृतज्ञ, कृतघ्न है ना, कृतज्ञ। कौन सा विलोम युग्म सही है? अंतरंग बहिरंग है, आउटडोर, वो कहते हैं इंडोर एंड आउटडोर। राग अनुराग, हाँ, राग का क्या करोगे? हाँ, राग का दो सही है। राग का विराग भी है और द्वेष भी सही है, दोनों भी है ना। राग का द्वेष भी है, राग का विराग भी। और अनुराग आए तो उसका विराग एक ही होगा, अनुराग का तो विराग ही होगा। विज्ञ आए तो विज्ञ का अज्ञ है, ये तो अज्ञ का। और प्राचीन, नवीन भी है, अर्वाचीन। और पुरातन आए नूतन, नया है पुराना। तो क्या पूछा सही है? कौन सा करें? पहले ही कर दे, पहले ही कर दे भाई, है ना। तो काफी हो गए विलोम, है ना। धीरे 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 हो जाएगा। कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है? जंगम। और स्थिर आए तो, अरे अस्थिर तो है ही है, स्थिर हो गया। अरे अस्थिर है, मैंने अस्थिर पूछा था, मगर अपन क्या है, जब तक अस्थिर नहीं बोलता ना तब तो मजा नहीं आता, इसलिए आपने बाकी शब्द क्या है, अस्थिर मैंने सही बोला था। मगर आपके क्या सुना हुआ है, अस्थिर। जब होना तो अब अस्थिर का क्या होगा, स्थिर। और ये देखो, ये मात्रा किसकी है, स की नहीं है, थ की है। तो ये ना, ये पूरी मात्रा याद रखना, ऐसे तक आता ही है, पूरा ढकता है। अपन तो आजकल ऐसे कर देते हैं, बाकी ध्यान देना, ऐसे लिखना है ना। जागरण का शयन, शयन। सुषुप्त का है तो जागृत करना, सुषुप्त का क्या करोगे, जागृत। और जागना है तो सोना करना, जागना है ना तो सोना कर देना। और अधीर का, बहुत बढ़िया, धीर। धीर का क्या हो गया, अधीर, उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर लो। जंगम का है ये स्थावर है, तो स्थावर ही पूछा नहीं, तो ये सही कर लो। अब भाई क्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे हैं। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? क्रिया नहीं है। अब बताओ, ये सकर्मक अकर्मक, इसको भी क्या है, कुछ कहते हैं सक्रमा अक्रमक, है ना। अक्रमक कौन सी है, सक्रमा कौन सी? सक्रमा अक्रमक नहीं है, सकर्मक अकर्मक, है ना। और कहते अक्रमक नहीं आ रही मुझे, सक्रमा था ना। तो भाई सकर्मक यानी जिसके साथ क्या हो, कर्म हो। अकर्मक यानी जिसके साथ कर्म, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, अकर्मक। और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कौन और क्या, क्या नहीं, कौन और क्या और किसको, क्या और किसको से उत्तर मिल जाए, सकर्मक। और अगर उत्तर नहीं मिले, अकर्मक। ठीक है। और ध्यान देना, मैंने उसे एक पुस्तक दी। अब भाई क्रिया है दी, तो मैंने प्रश्न किया क्या दी या किसको दी, तो उत्तरारण। और उत्तर के साथ को आना चाहिए, खाली उत्तर से नहीं। क्या दी, तो पुस्तक को दी, पुस्तक को दी। तो ये पुस्तक क्या है, कर्म है, इसलिए क्रिया कैसी हो गई, सकर्म हो गई। ठीक है।
रमा पत्र लिख रही है, क्रिया क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, तो पत्र को लिख रही है। उत्तर क्या आ रहा है, पत्र को लिख रही है, तो ये क्या हो गया। सोवन देर तक सोता है, क्रिया है सोता है, क्या सोता है, उत्तर आया, क्या सोता उत्तर आया क्या, किसको सोता है उत्तर आया क्या। कई बार उत्तर तो आता है मगर उत्तर के साथ को नहीं आता है, तो फिर भी वो अकर्मक होती है। और विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे, अब इसमें भी गलत है भाई। विद्यार्थी कक्षा में क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है, तो मोटे रूप में तो ये भी अकर्मक है, ये भी क्या है आपकी अकर्मक क्रिया है। परंतु अब इसमें कैसे मान लिया कि ये पढ़ना क्रिया सकर्मक है ना, मगर ये ध्यान देना, ये भी वाक्य आपके देख के ना तो बड़े रूप में उत्तर आ ही नहीं रहा है। क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर आ रहा है क्या, किसको पढ़ रहे हैं, उत्तर आ रहा है क्या। और ये कक्षा तो अधिकरण है, कक्षा तो क्या है, हाँ। और विद्यार्थी कक्षा में पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा आता है, पाठ पढ़ रहे हैं ऐसा आता है, तो होगा सकर्मक, वरना क्या ये भी अकर्मक। खाली वाक्य से नहीं ध्यान देना, मेरी बात समझ रहे ना, तो ये वाक्य आप लोग ध्यान देना, अगर पूछे तो ये भी अकर्मक का उदाहरण। हाँ खाली ऐसे आए, जैसे आए कि ये पढ़ना, लिखना, रोना, और आपकी नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो, पढ़ना लिखना रोना और पीना, अरे ठहर जाओ वही वैसेंगे। अब आपको इसमें पूछे कि कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो अब यहाँ स्पष्ट क्या करोगे, रोना। अब यहाँ तो देखो कुछ क्या पढ़ रहा है, तो कुछ न कुछ आएगा भाई, पत्र पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है ना। क्या लिख रहा है तो कोई इनको उत्तर आएगा, क्या पीना तो कोई इनको उत्तर आएगा, मगर क्या रोना से कोई उत्तर नहीं आएगा, समझ गए ना। तभी मान लिया ना, तो मान लिया, बाकी ऐसा है ना यहाँ है नहीं, इसके आधार पर तो नहीं है, मगर पढ़ना क्रिया है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, नहीं क्या पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो है। अब यहाँ तो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मन में ऐसा तो नहीं है और रे मरा दिया क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो क्या है, पढ़ रहे। तो भाई इसको ऐसा, बाकी ये ऐसा देना नहीं चाहिए, ये अकर्म की श्रेणी में आएगा, अकर्म की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ तो क्या है, पढ़ना क्रिया के साथ अब मान लेते, बाकी है नहीं। अगर व्याकरणिक दृष्टि से आए इसका आपको नंबर मिलेगा, अगर ऐसे आ गए ना, आते देखो खाली है जैसे, अब देखो राम पढ़ता है, अब राम पढ़ता है, इस सक्रमा है, राम पढ़ता है सक्रमा। अब राम पढ़ता है, हमने प्रश्न किया है क्या पढ़ता है, तो कुछ उत्तर आ रहा है, अलग भले छिपा हुआ हो, मगर यहाँ उत्तर नहीं आ रहा है, यहाँ उत्तर नहीं आ रहा है। छुपा हुआ तो कर दो फिर, और क्या है, छुपा, मगर ऐसी वाक्य देना नहीं चाहिए। अरे राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, ऐसे यहाँ अगर यहाँ कर्म छिपा हुआ है ना, तो यहाँ भी कर्म क्या है, छिपा हुआ मान लेते, और क्या करते, कौन जिद करे, बाकी वाक्य देना नहीं चाहिए। देखो नहीं, इसको और अच्छी तरह से बताऊंगा आपको। अब भाई किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, क्या करोगे, क्या नहीं है। अच्छा, किसान हल से खेत जोत रहा है, कर्म क्या है, खेतन, खेत को जोत रहा है, क्या जोत रहा है, किसको जोत रहा है, खेत को जोत। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है,
और ये 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ भी क्या पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, इसलिए मान लिया है कि यहाँ भी क्या है, सकर्मक। बाकी कर्म है नहीं, ऐसे स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहा है। बाकी एक बार वाक्य आया कि राम घर में पढ़ रहा है, इसको अकर्मक माना गया। कौन सा माना है? अकर, घर में पढ़ रहा है, हालांकि कुछ न कुछ तो पढ़ रहा है ना। अब यहाँ दे दिया तो कोई नहीं, कर्म छिपा हुआ कुछ न कुछ पढ़ रहा है, बाकी अपनी ओर से तो पढ़ ही रहा है। अब वो कुछ बड़े टीवी देखे या मोबाइल देखे तो देखे, है ना। किस विकल्प में द्विकर्मक रूप में क्रिया, द्विकर्म, ध्यान देना, द्विकर्म क्या होती है। देखो कर्म क्या होता है, दो होते हैं, सुनो तो सही, कर्म दो होते हैं। एक तो होता है गौण कर्म और एक क्या होता है, मुख्य कर्म। मेरी बात समझना है। कर्म कितने प्रकार के, दो। एक तो गौण कर्म, एक। अब ध्यान देना, इसमें 3 अंतर बता रहा हूं मैं। गौण कर्म के साथ को लगता है, मुख्य कर्म के साथ क्या नहीं लगता है, नंबर 1। दूसरा, गौण कर्म सजीव होता है और ये आपके निर्जीव होता है, नंबर 2। तीसरा, ये गौण कर्म है वो क्रिया से दूर होता है, क्रिया से दूर, और ये क्रिया के पास होता है, क्रिया के क्या होता है, पास। अब मेरी बात समझना। चौथा, एक और ध्यान देना, ये जो गौण कर्म है ना, इसका आप प्रश्न करोगे क्रिया के साथ किसको, तो ये किसको से उत्तर आता है इसका, और इसका उत्तर किससे आएगा, क्या से। तो क्या से उत्तर आए, वो तो मुख्य कर्म। किसको से उत्तर आए, अरे भाई मैंने अभी क्या बताया था, सकर्मक अकर्मक की पहचान क्या है, कि क्या आया, किसको प्रश्न करो, उत्तर आए को आए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक। तो अगर क्या और किसको दोनों से उत्तर आता है तो द्विकर्मक। अगर क्या और किसको दोनों से उत्तर आएगा वो क्या होगी, द्विकर्म। फिर आपको मान लो कोई पूछ ले कि इसमें कौन सा गौण कर्म है कौन सा मुख्य कर्म है, तो मैंने आपको याद है एक बार ये भी बताया था, मैंने कहा सजीव कर्म के साथ क्या नहीं, आप निर्जीव कर्म के साथ क्या नहीं आता है, को नहीं आता है। फिर मैंने अपवाद भी बताए थे, किसके साथ, किस क्रिया के साथ, निर्जीव कर्म के साथ भी को आता है। 2 क्रिया बताई थी, याद नहीं, आप भूल गए। एक तो बजाना और एक बढ़ाना, है ना। जैसे मैंने कहा बालक ने ढोल को बजाया, ये सही है। बालक ने झगड़े को बढ़ाया, ये सही है। अगर खाली ऐसा आ गया बालक ने ढोल बजाया तो ये वाक्य गलत हो गया। अब ये ढोल झगड़ा ये निर्जीव है ना, इनके साथ भी क्या लग रहा है, को लग रहा है, केवल इनके साथ। बाकी सभी में क्या लगता है, सजीव कर्म के साथ को लगता है और निर्जीव के साथ को नहीं, है ना। मैंने ऐसे बताया था। अब आप देखो, इसमें अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, क्रिया क्या पढ़ाया, तो हमने प्रश्न किया क्या पढ़ाया, तो पाठ को पढ़ाया। अब बताओ ये पाठ कैसा कर्म हो गया, मुख्य कर्म हो गया ना, क्योंकि उत्तर किससे आ रहा है, क्या से। बताओ ये को आया क्या इसके साथ, पाठ के साथ को आया क्या, नहीं आया ना, तो नहीं आया। बताओ ये पाठ निर्जीव है ना, निर्जीव है। बताओ ये क्रिया के एकदम पास है ना, तो देखो चारों बातें बताई, चारों बातें हो रही ना। अब है कि दूसरा अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, फिर वह किसको पढ़ाया, तो विद्यार्थियों को। अब बताओ विद्यार्थी दूसरे कर्म गौण कर्म है, इसके साथ देखो को आए ना, ये सजीव है, ये देखो क्रिया से क्या है, दूर है, और उत्तर किससे आया, किसको। क्रिया के साथ हमने प्रश्न किया किसको, उससे उत्तर आया, आया नहीं आया। तो ये भी ध्यान देना, अगर कर्म के बारे में पूछ लेना तो दोनों कर्म हो तो आपकी कैसी क्रिया होगी, द्विकर्म क्रिया होगी, द्विकर्म। ओके,
बाकी तो क्या है, वो सुबह पढ़ाई करता है, शाम को खेलता है, कोई तकलीफ नहीं। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया, है ना, और मदारी की करतब देख कर दर्शक खूब हंसे। सकर्मक तो है, क्रिया क्या है, सकर्मक तो है, मगर द्विकर्मक नहीं। क्या, वो सुबह पढ़ाई करता है, क्या करता है, पढ़ाई को करता है ना, शाम को खेलता है, ठीक है। अब भाई दो थोड़ी है ना, एक ही क्रिया के साथ, यहाँ क्रिया भी अलग है ना, पढ़ाई करना खेलना अलग अलग। एक ही क्रिया के साथ अगर दो कर्म हो ना, तो वो क्या द्विकर्म कहाँ है। तो सब्जी और कर्म, ये दो कर्म एक ही जैसे है ना, निर्जीव है ना दोनों। मैं बाजार से सब्जी और फल क्या लाया, तो दो अलग लगाएगा कि भाई पहले वो है ना, वो सब्जी और फल को लाया, एक ही कर्म है ना, फल एक, हाँ एक ही है, अलग अलग नहीं है, गौण और मुख्य नहीं, कर्म दोनों। तो पहले तो बकरी लाया, फिर फर लाया, ऐसे क्या लाओगे अंत में, एक बता दो। जो फल लेके आएगा वो बकरी क्यों लाएगा। किसमें, हाँ सही, अनुसार आएगा, हंस से थोड़ी होगा। मुझे इतनी हंसी आई, हंसी इतनी हंसी थोड़ी होगा। ये हंसी, ये हाँ ये तो हंस है, ये हंसे, ए हंसे ए। चंद्रबिंदु के, जब इनके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती ना तो चंद्र बिंदु लगा देते, जब मात्रा होती तो जगह नहीं होती ना, इसलिए अपन बिंदी कर देते। वो बिंदी है अनुसार की, नहीं अनुनासिक की, ठीक है ना। और एक होता है आपकी पूरा अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक अलग अलग है। अनुस्वार व्यंजन है, अनुनासिक स्वर है। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद में होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण स्वर के साथ होता है, ठीक है ना। मुख से, मुख से उच्चारण होता है, मुख और नासिका से उच्चारण होता है ना, वो आपकी क्या है, अनुनासिक है। और खाली नाक से हो अनुसार। इनमें से द्विकर्म क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई भाई, राम ने आम और अनार खाए, वो तो दोनों एक ही है। क्या खाए, तो उत्तर एक में आएगा ना, किसको खाए से उत्तर है क्या। अरे भाई उत्तर तो एक से ही आ रहा है, क्या खाए, अरे आम नहीं बोलोगे क्या, दोनों बोलना पड़ेगा। रमेश और राम ने अंगूर और केले खाए, दोनों एक साथ ही खाए, मतलब धीरे धीरे खाए, मगर खाए तो है। राम ने रमेश को केला खिलाया, अब देखो क्रिया खिलाना एक है। अब हमने कहा क्या, क्या खाया, किसको खिलाया, तो ये हो गया, तो ये तो गौण कर्म हो गया, ये आपके मुख्य कर्म। और रमेश और राम ने, ये तो खाने दो, अब इनकी मर्जी है खाने दो, कर्म एक ही भाई। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े, अभी बताया ना सीधा फल अकर्म, जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ता है, राम। राम हंसता है तो क्रिया का फल किस पर पड़ा, हंसना। मगर मैं कहूँ राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है, हाँ। इसका प्रभाव कभी नहीं पड़ता है, वो कर्म पर पड़ेगा। प्रेरणार्थ कैसे, जिस क्रिया में प्रेरणा का भाव, और हमेशा याद रखना, नोट कर लेना, जो भी प्रेरणार्थ क्रिया होगी ना वो सकर्मक होगी।
प्रेरणार्थ क्रिया हमेशा क्या होती है? हाँ, जैसे माँ ने बेटी से खाना बनवाया, क्या झाड़ू लगाया, खाना बनवाया। अब देखो, अब यहाँ बेटी से खाना बनवाया ना, तो प्रेरणार्थ क्रिया, माँ ने प्रेरणा दी, बेटी से खाना बना दिया। मगर ध्यान देना, ये प्रेरणार्थ क्रिया अगर आपके नहीं लिखा है और सकर्म अकर्म की दृष्टि से पूछे ना, तो सकर्मक होती है, हमेशा नोट कर लेना। प्रेरणार्थ क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, पक्का। नाम धातु किसको कहते पता है आपको? ना, सुनो सुनो, है खाना है ना। अरे बेटी से करण है, साधन है। नाम धातु, नाम का मतलब क्या होता है पहले समझो चीज को। देखो, संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम। संज्ञा को नाम कहते हैं ना। अरे संज्ञा को नाम कहते हैं ना। और संज्ञा के स्थान पर आए उसको सर्वनाम, तो वो भी नाम ही है। तो दो नाम हो गए। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, तो वो भी नाम हो गए। अरे हो गए ना। तो नाम का मतलब संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है और विशेषण है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से अगर कोई क्रिया बन जाए, उनको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। तो क्या बताओगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो भाई संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया वो संज्ञा से बन सकती है, सर्वनाम से भी, और इसलिए उसको नाम धातु। नाम का मतलब तीन हो गए। तो उससे जो बनने वाली क्रिया, जैसे हाथ, हथियाना बात, बतियाना आना लाज, लजियाना फिल्म, फिल्माना लंगड़ा, लंगड़ाना, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। जैसे लड़कियां बतिया रही थी, तो बतिया रही थी क्रिया कैसी है? नाम धातु। लात से लतियाना, साठ से शटियाना, और क्या ना वो शटियाना। हाँ, वो शटिया गया मतलब साठ का हो गया। हाँ, तब सटिया गया, ठीक है, ओके। तो ये 60 क्या है? संज्ञा है ना। तो संज्ञा से जो क्रिया बनी वो क्या हो गई? नाम धातु। आप है, अपनाना, सर्वनाम है ना। तो आप से कौन सी? अरे ये इसको देखो, क्रिया आपको ध्यान देना, एक तो होती है कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्म अलग अलग है, वो अलग मामला है। फिर दूसरा आते रचना के आधार पर, तो वो 8 अलग अलग, वो अलग है। तो ये जरूरी नहीं कि वो ऐसा होगा तो इसमें सकर्मक अकर्मक तो अलग मामला, दूसरों का अलग मामला। तो प्रश्न आएगा आजकल कई बार, ये जो गाइड में दे देते ना, इनमें से कौन सी सकर्मक है? सकर्मक दे रहे हो तो सभी सकर्मक अकर्मक। अब उसमें कई बार दूसरे वाक्य विद्यार्थी कहते हैं अरे इसमें तो प्रेरणार्थक है। अरे प्रेरणार्थक नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अब वो कर्म के आधार, या कई बार रचना के आधार पर पूछ लेते, तो उसमें सकर्मक अकर्मक नहीं देना चाहिए, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो रचना के आधार पर है। तो क्रिया के बारे में भी विस्तार से कभी बताऊंगा। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, अकर्मक। कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अरे सुनो तो सही, मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय को पी रहा है। बालक बहुत देर से रो रहा है, क्या रो रहा है? क्या रो रहा है? बालक तो है, बालक को नहीं आ रहा है। अम्मा खाना बना रही, क्या बना रही है? खाने को बना रही है। और रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है।
निम्नलिखित में से राम का पर्यायवाची नहीं है। अजातारी। अभी देखो अजातारी कितनी बार आ गए। हाँ, संधि विच्छेद क्या होगी? अजा प्लस अजात, बिल्कुल अजात प्लस। पैदा ही नहीं हुआ सब, इसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ ना। अजातारी। अब अजातारी में अजा बकरी समझ लेते हैं कि बकरी का उद्धार करने वाला बकरा, ये नहीं होगा। अजातारी अजात प्लस। अब ये काकुवेस्त शब्द क्या है, मुझे तो खुद समझ नहीं आया। राम जी को क्यों कहते, कोई ऐसा? काक भूषण डिसेन काकुश क्या लेना देना है? वो काक, अरे काक है, काकुस जैसे नहीं ना। राम जी काक, पता नहीं है। आप लोग भी कहीं से देख के अगर हो तो पता करना आप भी। खरारी तो मालूम से, एक दुश्मन राक्षस हुआ था ना, खर और दूषण। खर दूषण थे ना, तो खर का आरी खरारी हो गया। राजीव यानी कमल के समान नेत्र थे, तो दशरथ नंदन हो गया, है ना। और आपके कौशलेंद्र हो गए, अवधेश हो गया, आपके सारंग पाणी हो गया, सारंग धर हो गया, है ना। कौशल्या नंदन हो गया, दशरथ नंदन हो गया, और वाग्ने आजानुबाहु हो गया। ऐसे राम जी के खूब सारे। राघव हो गया, रघुपति हो गया, है ना। रघुपति राघव, राजा राम, राजा राम मत करना, है ना। और कई बार ये बताओ, ये मुझे बताओ कि एक जीके का प्रश्न करता हूँ मैं आपको। आप ये बताओ कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? आत्मा। और आर्य समाज की? अच्छा, एक और वो ब्रह्म समाज की? अच्छा, क्या नाम है? अब देखो, कर रहा हूँ, अरे कर रहा हूँ। राम। अब मेरी बात, मैंने पूछा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आपने कहा राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम तो उनका खुद का नाम, और मोहन राय उनके पिताजी का नाम। ये नहीं है, राजा तो उनकी उपाधि थी, मोहन राय नाम था। ठीक है, राजा राम है ना, ये राजा तो उपाधि, और राम मोहन। तो भाई इसका उच्चारण क्या करोगे? ऐसे बोलना चाहिए, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। किसने की? राजा राम मोहन राय। तो बच्चा समझता है कि भाई राजा राम तो कोई एक है और मोहन राय कोई दूसरा है। तो देखो धीरे धीरे, इसलिए मैंने आपको दो तीन समाज की स्थापना बताई ना। मगर मेरा उद्देश्य क्या था कि इसका सही उच्चारण होना चाहिए। तो क्या बताओगे? राजा राम मोहन राय, राजा ने की राजा राम मोहन राय। षोडशी श्यामा नवांगना किसके? युति के भाई। रात तो आपको मालूम है, निशा है, विभावरी है, राका है, रजनी है, श्यामा है, सरवरी है, निश्चित नहीं, आधी रात। हाँ, बिल्कुल सही है। और लहर का उर्मी है, तरंग है, वीची है, हिलोर है। पृथ्वी का भू भूमि धरा धरती वसुदान अजलान रसान सपान, द्यो आकाश। आगा ओम द्यो शांति, पृथ्वी शांति, द्यो आकाश। द्यो था, द्यो द्यो, वो तो सब है पृथ्वी के बता रहे हैं, है ना। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जबरदस्त प्रश्न। सिंह केसरी मृगपति पंचनक सही है। यज्ञ हवन मेद अभिषव अध्वर सही है। और अचला मेदिनी मदना त्र्यंबका, मदना नहीं, त्र्यंबा की भी नहीं, किसका त्र्यंबक?
हाँ, त्र्यंबक कहते हैं शिव, है ना। त्र्यंबक शिव को क्यों कहते हैं? त्रिधन अंबक, अंबक यानी नेत्र। संधि कौन सी है? यण संधि है त्र्यंबक। और मदना किसका है? मदना, देखो मदना आपके कामदेव का भी सही है। अरे मदना ही वो कामदेव है। और अरे सारिका का भी है, सारिका कहो, मैना कहो। और शराब का भी है, शराब। हम्म? पर ये भी मिल रहा है भाई, सारिका मैना। तो मैना न होता ना वही। हाँ, मैना का है, मैना है, मैना। कितनी बढ़िया मैना, मेरे अंदर मैं नहीं, तो मैं रखू ही मत। जबकि बकरा क्या करता? मैं, है ना, मैं करता मरता है। और पक्षी कहता मैं ना। वसंत दूत तो वो है, कोयल, कोयल। सारिका मैना। और देखते रहना। अब देखो ये रूपा, जात रूप, इंदु लो, शुद्धोत, ये सब चांदी के। इंदु यानी चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है? चांदनी। तो लो, लो यानी लो धातु। लो धातु जब चांदनी से नजर आती ना, तो चमकती है, इसलिए इसको इंदु लो कहा गया। सुधोत, कल धोत भी कहते हैं। कल धोत भी चांदी को कहते हैं, सोने को भी कहते हैं। और रूपा, रूपीय, रूपक, कुछ भी कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। वंचना, वंचना कहते हैं धोखा, ठगी, ठगी, ठगी। उसने मेरे साथ ठगी की, वंचना की, धोखा किया, चाल किया। प्रयाण विशेष रूप से ज्यादा किया, उपरंजना हो गया, हल्का हल्का किया, वंजना हो गया। ठीक है ना। बाकी सही है। पुष्कर तालाब को भी कहते हैं। पुष्कर क्या है? तालाब है। हाँ, ये दीव नहीं, द्यू है ये लिखने में ऐसे 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 द्यू, ये द्यू है ये। द्यू कर दिया, मगर मतलब भाव ये है लिखने का ना, द्यू। ओम द्यू शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, सामा, बस बस सब शांति शांति, है ना। बिल्कुल। दिव यानी दिवस। सूर्य को इसलिए कहते दिवस की कारण, वो दिवाकर, दिन को करने वाला। किनारा, और गजब बताया आज एकदम, है ना, तट। और पंख यानी, और सरोज यानी कमल। और कोकर, ये कुकर का कहीं नहीं, कुकर होना चाहिए ना, कुकर यानी कुत्ता। बाकी तो कुकर का क्या करोगे? कुकर, ये तो कोकर पूछा है, खोकर नहीं पूछा है। कई बार ऐसे दे देते हैं और रोते रहो, देखते रहो, है ना। बता, किसी को भयभीत करना ना। अब बताओ कहाँ से ढूंढोगे? अब आप मेरे को बता दिएगा कोकर का लाओ, मैं कहीं से लाऊं? कोकर लाऊं कहाँ से, है ना। और अगर नेट वगैरह इसमें पूछे, तो ये तो वो कुकर आएगा, तो कुकर कहेगा सीटी बजती है, वो होता है, वो बता। अरे कुकर का अर्थ क्या है ना। हो गया, वो कुत्ता ही है वो, है ना। जो नहीं है वो कुत्ता है। हो गए, बढ़िया बढ़िया तो हो गए। बचा हुआ क्या है? कुत्ता। कुत्ते का बताना है, कुकर है, स्वान है, गंडक है, गंडक भी कहते हैं। और अरे स्वजन नहीं, स्वजन। अब इसमें भी देखो, ये स्वजन और एक ये स्वजन। कुत्ता कौन सा है? और कहते हैं संकट के समय स्वजनों ने हमारी सहायता की। तो कौन से जनों ने? कुत्तों ने की या निकट संबंधियों ने? कुत्ते ही करते हैं। अब देखो ये वाची वाले भी प्रश्न आ गए, धाकड़ प्रश्न वाचियों ने, हैं।
गलती आ तो गया। हमारे द्वारा रोज नहाया जाता है। ध्यान देना, कर्मवाची और भाववाची में दोनों में ध्यान देना, कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा आएगा तो समझ लेना या तो कर्म है या भाव है। अगर इन्हें से के द्वारा द्वारा की बाद में कर्म आए तो कर्मवाची, और कर्म नहीं आकर के क्रिया ही आए तो वो क्या होगा, भाववाची। तो हमारे द्वारा रोज नहाया जाता है। ओके, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं पूरा बताऊं आपको। ये है वाच्य। वाच्य का मतलब होता है क्रिया का रूपांतरण। क्रिया अपना रूप बदलती है ना। अब किसके द्वारा बदलती है? तीन तरह के वाच्य हो गए। एक तो कर्तृवाच्य, और एक ये कर्मवाच्य, और ये हो गया भाववाच्य। ओके, अब मैं आपको देखो, कर्तृवाच्य क्या होता है कि जहां कर्ता के अनुसार क्रिया है। किसकी प्रधानता होती कर्तृवाच्य में? तो आपको बताना जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। अब कर्ता की प्रधानता से मतलब क्या है? नहीं, कर्ता की प्रधानता का मतलब है क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो ये पढ़ता किसके अनुसार आए? राम के अनुसार। राम करता ना, और जैसे ही करता रहा सीता किया तो पुस्तक पढ़ती है। तो भाई कर्ता के अनुसार क्रिया है, वो कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। मेरी बात समझना। परंतु ध्यान देना, कभी कभी कर्ता के साथ ने भी आए। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, अब यहाँ देखो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही है। किसके अनुसार क्रिया आ रही? पुस्तक के अनुसार। राम ने पुस्तक पढ़ी, अगर पुस्तक की जगह अगर ग्रंथ आए तो राम ने ग्रंथ पढ़ा, तो क्रिया किसके अनुसार आ रही? कर्म के अनुसार ही। फिर भी ये कर्तृवाच्य। तो दूसरी शर्त क्या है कि अगर कर्ता के साथ ने भी आए, कर्ता के साथ ने भी आए ना तो भी कर्तृवाच्य। ये याद रखना। राम ने केला खाया, राम ने नारंगी खाई, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। राम ने पत्र लिखा, राम ने चिट्ठी लिखी, हालांकि कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है। तो दो बातें कर्तृवाच्य में होगी। कौन कौन सी? एक तो कर्ता के अनुसार क्या है? क्रिया है। दूसरा, कर्ता के साथ ने आए, वहां भी आपकी से नहीं ने। ठीक है, अब आपको लेते हैं। अरे ये तो दो स्पष्ट हो गया। दूसरा कर्मवाच्य में आपकी इसकी पहचान है कि कर्ता के साथ है ना शे के द्वारा या द्वारा आए। कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा आए, और ध्यान देना उसके बाद में क्या है? कर्म आए। और अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। जैसे राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। अरे पुस्तक आ गए ना, भाव नहीं। राम से पुस्तक पढ़ी नहीं आती तो कर्मवाच्य। अरे भूली नहीं हो, कर्म क्या है? पुस्तक है ना। मेरी बात समझ ना, ये गलत फहमी होती, मैं आपको दूर कर रहा हूं ना। राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, अगर आए यार पूछे तो कौन सा बताओगे? कर्मवाच्य, क्योंकि राम से आ गया, के द्वारा या द्वारा आ गया, फिर पुस्तक आ गया, और पुस्तक के अनुसार क्या आ रही? क्रिया आ रही। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि राम पत्र लिखता, ये तो कर्तृवाच्य। अब इसका कर्मवाच्य बदलो, तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। राम ने पत्र लिखा, इसका अगर आए तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, और राम पत्र लिखेगा तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ये तीनों वाक्य किसके? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हो गए। तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा, और उसके बाद क्या है? कर्म।
कर्म के अनुसार क्रिया है वो क्या है, कर्मवाची। ओके, पक्का। फिर तीसरा है भाववाची। अब भाववाची में भी ध्यान देना, इसको भी भाववाची में भी कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा आएगा, परंतु इसके बाद क्या नहीं आएगा, कर्म नहीं आएगा, क्योंकि भाववाची हमेशा अकर्मक होते हैं। भाववाची हमेशा क्या होंगे, अरे सुनो तो भेज, थोड़ा धैर्य रखो, मैं पूरा बता रहा हूं। अब मेरी बात समझना, तीन हो गए। अब आपको फर्क क्या है कि कर्तृवाची होता है ना, वो हमेशा अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक। जैसे मोर नाचता है, अकर्मक है, और मोरनी नाचती है, अकर्मक है ना। तो बताओ ये कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल ली ना। राम दूध पीता है, सकर्मक है, पीता ना। तो ये कर्तृवाची तो अकर्मक भी होता है और सकर्मक। परंतु ध्यान देना, कर्मवाची हमेशा क्या होंगे, सकर्मक ही होंगे, और भाववाची हमेशा क्या होंगे, अकर्मक भी होंगे। एक प्रश्न आता है, भाववाची में क्रिया ही महत्वपूर्ण होती है, तो भाववाची की क्रिया कैसी होती है, तो ये पक्का याद रखना, भाववाची में क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक होती है। ये तीन बातें याद रखना। भाववाची में पूछ लेते हैं कि क्रिया का रूप कैसा होता है, तो भाववाची में क्रिया का रूप हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक रहता है, ये पक्का याद रखना, क्योंकि भाववाची में क्रिया ही महत्वपूर्ण होती है। भाव का मतलब क्या है, क्रिया। तो जिस वाक्य में क्रिया ही महत्वपूर्ण हो और क्रिया का रूप कैसा होता है, तो एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक। अब जैसे मैं कहता हूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये तो कर्तृवाची। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाची। अब मैं अगर कहूँ इसको भाववाची बदलो, तो बताओ इस वाक्य में कर्म कौन सा, पुस्तक है ना। तो पुस्तक को हमने को हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो फिर निषेध कर लेंगे, तो हम बताएंगे कि राम के द्वारा, पुस्तक तो लगाना ही नहीं, राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जाता, नहीं आ जाएगा। नहीं क्यों आएगा, क्योंकि कर्म को हमने हटाया। मगर अकर्म क्यों क्रिया है, जैसे राम हंसता है, राम हंसता है। अब मैं इसको कहता हूं इसको भाववाची बदलो, तो नहीं नहीं, राम के द्वारा हंसा जाता है, राम के द्वारा हंसा जाता नहीं, तो कब आएगा, जब कर्म होता ना उसको हटाते, तब कर्मवाची की क्रिया होती ना, तब निषेध होता है। किसको, तो कह रहा हूं राम से हंसा नहीं जाता, राम से, राम द्वारा कुछ भी कर लेना, कर्म द्वारा से कैसे होगा, हंसने तो आएगा नहीं, कर्म है ही नहीं ना। जब कर्म नहीं है तो शर्त क्या है। अब जैसे जैसे आपको ध्यान देना, परंतु ध्यान देना एक अपवाद भी है, भाववाची में ध्यान देना कभी कभी कर्म भी होता है, फिर भी क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार, वहां भाव ही में, इसलिए भाव देखना एक सेकंड। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, राम ने रावण को मारा। अब भाई कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, राम। तो क्रिया बताओ राम के अनुसार आ रही क्या, हमारा क्रिया रावण के अनुसार है, कहाँ आ रहा है। अब राम की जगह सीता लिख दो, सीता ने रावण को मारा, तो बताओ कोई फर्क हुआ क्या। अब यहाँ रावण की जगह लिख दो राम ने शूर्पणखा को मारा, तो अभी क्रिया तो क्या है, न तो क्रिया ये मारना कर्ता के अनुसार है न कर्म के अनुसार है, यहाँ क्रिया ही महत्वपूर्ण है, ये क्रिया भाव है। इसलिए इस वाक्य में पूछे कौन सा, तो भाववाची, भाववाची है। तो कब बताओगे कब भाववाची होगा, तो जब कर्म और क्रिया के अनुसार, कर्म और कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया ना करके अपने आप में महत्वपूर्ण होती ना, तब ऐसी स्थिति में, अब ये देखो ये सकर्मक है, अरे सकर्मक है ना, फिर भी आपको पूछे कौन सी क्रिया, निवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य की पहचान बता दी, क्या पहचान है, या तो कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी या कर्ता के साथ नहीं आएगा,
कर्मवाची की क्या है कि कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा, और उसके बाद क्या आएगा कर्म, और कर्म के अनुसार क्या आएगी क्रिया। जैसे मैं पूछता हूँ कि राम दूध पीता है, अब बताओ इसका कर्मवाची में क्या होगा। हाँ, राम के द्वारा दूध पिया जाता है, और राम ने दूध पिया, दूध पिया गया, ठीक है ना, ऐसे समझ गए ना। और भाववाची का मैंने क्या है, कर्ता के साथ से, के द्वारा द्वारा, और उसके तत्काल बाद क्या आएगी क्रिया। तो देखो कर्मवाची में तो से, के द्वारा द्वारा की तत्काल बाद कर्म, और भाववाची में क्रिया, ठीक है ना। और अगर क्रिया सकर्मक है तो निषेध आएगा नहीं का, और अगर सकर्मक नहीं है तो निषेध नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आए बालक थूकता है, कर्तृवाची, अगर इसका मैं कहूँ भाववाची बनाओ तो थूका जाता है ना, बालक के द्वारा थूका जाता है। सकर्म, हाँ ये विशेष ध्यान देना, सकर्म हुआ तो ही निषेध आएगा, और सकर्मक नहीं है तो निषेध नहीं आएगा। अब कुछ कुछ हुआ समझ में। तो बताओ हमारे द्वारा रोज क्या करोगे, हम रोज नहाते हैं, हम रोज और अगर कर्ता बदल दे तो बताओ क्रिया चेंज हो जाएगी ना। वह रोज नहाता है ना वह रोज नहाती, हो रहा ना। क्या हुआ, ये बस बस बस। बताओ निम्नलिखित में से कारक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमने आमिर को अच्छी तरह देखा है। आज तो बजट के ऊपर बहस होगी। अमित गर्मी था पर मिलने नहीं आया। खाना कपड़ा का पैसा कौन देगा। क्या पूछा है, शुद्ध कौन सा है, एक शुद्ध है, कारक की दृष्टि से कारक ही है। अब आप थोड़ा समझ गए तो बताओ पहले वाले में क्या गलती है। हमने आमिर को अच्छी तरह देखा, अरे हैं? अरे भाई आमिर है ना, मैं निर्जीव वाला है ना, को नहीं आएगा है ना। हमने आमिर अच्छी तरह देखा, आमिर को नहीं, समझ गए। आज तो बजट के, और सही कहा है, बजट के ऊपर थोड़ी बजट पर बहस होगी। और ये अमित गर्मी था, सही है, ये तो सही है। और इसमें क्या है, खाना कपड़ा का पैसा कौन दे, ऐसा कभी वाक्य बोलते क्या। अरे खाना क्या है, खाना पीना, खाना पीने का पैसा कौन देगा, है ना। अरे खाना कपड़ा, भाई जुड़ में जोड़ जोड़ भी तो होना चाहिए ना, ऐसा कोई बात कहेगा। बी मिल हो ना, तो खाने पीने का पैसा कौन देगा। तो खाने पीने, खाने कपड़े का मजा नहीं आया ना। मेरे चाचा को लड़की हुई, चाचा को लड़की कैसे होगी, है ना, चाची को होने हो सकती है ना। तो ऐसे ध्यान देना, पकड़ में आई ना बात, आ जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कर्मवाची अब अपना बताना। मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, और भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। अब मेरी बात पूछा क्या है, कर्मवाची। अब भारत ने, कर्ता के साथ ने आ गए ना, ठीक है ना। तो ये तो कर्तृवाची, पकड़ में आई। लोगों से वो करुण दृश्य नहीं देखा गया। अब यहाँ कर्म कहाँ है, भाव है ना, तो भाव अच्छी है लोगों से, तो इसकी बात। और वृद्धा रोटी नहीं खा सकती,
ये कर्तृवाची। अरे वर्धा का जगह वृद्ध करो ना, तो वृद्ध रोटी नहीं खा सकता, ये हो ना। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली ना, तो भाई मुझसे खाना नहीं बनाया गया, ये है। खाना रोटी बना दो, कर्म के अनुसार क्रिया है। क्रिया किसके अनुसार आएगी? पकड़ में आएगी नहीं बात? आगे इस क्रमांक में सही, किस क्रमांक में है ना, इस तो लिख दिया, किस क्रमांक में सही वाक्य? उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अब भाई प्राण है ना, तो प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं, नित्य बहुवचन होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, कोई तकलीफ नहीं, नित्य बहुवचन। वह शायद कल गाड़ी से आए, सही है। और उन्हें 39, अरे 49, 49 ये तो चाहिए, तो सही है ना, तो सही है ना, चाहिए। अरे यार ये 39, हाँ 39 पुस्तकें चाहिए। तो ये वर्तनी संबंधी सिद्ध होगी। अरे ये तो हटा दे लो भैया, बस। और यहाँ आपकी उंगलियां मुझसे बड़ी है, मेरी उंगलियों से है ना, मेरी उंगली मुझसे बड़ी नहीं, मेरी उंगलियों से बड़ी है। तो देखो यहाँ तो वर्तनी संबंधी शुद्ध होगी, यहाँ एक शब्द ही छूट गया था, और यहाँ नित्य बहुवचन, तो ये आप किसे हैं? हाँ हाँ, वो अरे मात्रा का मतलब वही है, मात्रा के ऊपर ध्यान देना, जगह नहीं होती ना, तब हम वो बिंदी लगाते हैं, मगर है वो क्या है? चंद्र बिंदु। वह शायद कल गाड़ी से आए, भविष्य काल है। किसके? वह शायद कल गाड़ी से आए, सही है ना, आने तो दो। शुद्ध वाक्य का क्रम बताइए। रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, सही है, एक प्रसिद्ध कवि थे। कि रविंद्रनाथ एक भारत के, या रविंद्रनाथ भारत के प्रसिद्ध एक कवि, और रविंद्रनाथ भारत के एक एक कवि प्रसिद्ध थे। रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। क्रम, अगर ये क्रम संबंधी शुद्ध होती, क्रम से नहीं होता ना, वो कर देते। जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ शुद्ध गाय का गर्म दूध मिलता है, तो क्या होगा? गर्म तो सही है, तो इसी वाक्य को यहाँ गर्म गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो गलत होता है ना। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो सही होता है। बेचारे बेचने वाले वो पहले लिख के दे देते कि भैंस क्या है, भैंस शुद्ध एकदम साफ, दूध का तो हमने कहा ही नहीं। या एक गन्ने का था ना, या शुद्ध गन्ने का रस मिलता है, शीतल गन्ने का। एक वाक्य बताऊं, आप कर लोगे सही? क्रम जो बदला हुआ है, भारतीय सैनिकों द्वारा अपहृत विमान छुड़ाया गया, ये तो है अशुद्ध वाक्य। भारतीय सैनिकों द्वारा अपहृत विमान छुड़ाया गया, मगर
यहाँ ये तो इसका मतलब तो क्या है कि भारतीय सैनिकों ने किसी विमान का अपहरण किया और उसको किसी ने छुड़ाया, जबकि कहना क्या चाहता है, हाँ अपहृत विमान, ये अपहृत पहला है, अपहृत विमान भारतीय सैनिकों द्वारा छुड़ाया गया, ये भी ध्यान देना, अपहृत विमान भारतीय सेना द्वारा छुड़ाया गया। ठीक है। बाल धूप में सफेद होना, एक बार छुड़ा दिया, अब एक बार तो कल और देखो, हाथों हाथ मत करो, कल और आतंकवादी लाएंगे, एक बार ये भारतीय सेना कर दिया ना, उसके बाद दूसरा। बाल धूप में सफेद होना बोलो। अब ये ध्यान देना, बाल धूप में सफेद होना का मतलब अनुभवहीन होना भी होता है। हाँ अभी है ना, बाल धूप में सफेद कहते, कोई कहता है ना मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, इसका मतलब नहीं आया, तब तो है भाई अनुभव है, यानी जबरदस्ती धूप में बैठ करके बाल को धोले किए, ऐसा नहीं है। बूढ़ा होना भी नहीं है ये तो ये, अरे उम्र का अनुभव है ये तो ये, बाकी ये जो तीसरा अर्थ निकलता ना, अनुभवहीन होना होता है ना, अनुभवहीन होना, ये क्या ना, तो अनुभवहीन ये, बाकी ये भी गलत नहीं है, उम्र के अनुसार अनुभवी होना ये भी है, मगर अगर प्रसंग देखे ना, इसका जो प्रयोग हमेशा अनुभवहीन के संदर्भ में दिए जाते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? किस विकल्प में मुहावरा का भावार्थ गलत है भाई? जैसी करनी वैसी भरनी, सही है, कर्मानुसार फल। टक्के की चटई 9 टका विदई, कम कीमत और खर्चा अधिक, है ना, खर्चा ज़्यादा आमदनी कम। टक्के चटई तो कितने की है? टक्के की है, और उसको रवाना करने में कितना? 9 टका लग गया, है ना। सोने से अपन कहते हैं ना घड़े ही ज़्यादा, वही टका टका होता ना, टक टका वही टका टका, है ना। डंडा सबका पीर, बहुत बढ़िया। 3 महीने तेरे ना मर्दक में जाए डेरे में, पूरा ये है। तो जिसका कुछ भी महत्व, अल्लाह मियाँ की गाय पहले भी आ चुकी, बार बार आती है। सरल सज्जन और सच्चा जो होता ना, अल्लाह मियाँ की गाय। और हाथ का मैल होना, ये भी बार बार आए, अल्प महत्व का कार्य। पैसे को हमेशा कहते हैं हाथ का मैल, देते कोई नहीं है ना, कहते हैं। और देखना बहुत बढ़िया, इधर आ गया अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ। ठीक है, जंगल में चांदनी कौन देखे। ठीक है, धन्यवाद भाई, कल आओ।